गाइज नीरज चोपड़ा मात्र 11 साल की उम्र में 80 किलो के हो गए थे। उनकी उम्र के बच्चे उनको मोटा गैंडा कहकर चिढ़ाते थे। उनकी उस मोटाई को देखकर उनके चाचा को उनके ऊपर थोड़ा सा तरस आया और वो बोले कि बच्चा जो है बहुत मोटा है, इसकी मोटाई को कम करने के लिए मुझे इससे रेसिंग करवाना पड़ेगा। जिसके कारण उन्होंने उनको अपने साथ स्टेडियम ले जाने लगे और वहीं पर उनसे वो फुटबॉल खिलवाते और रेसिंग करवाते। लेकिन नीरज चोपड़ा ने वहीं पर एक भाला देखा। उन्होंने कहा चाचा मैं भाला फेंकूंगा, लेकिन उनके चाचा बोले कि बेटा तुम भाला मत फेंको, फुटबॉल खेलो और रेसिंग करो जिससे कि तुम्हारा वजन कम हो। लेकिन नीरज जो है जिद पर अड़ गए, बोले कि मैं भाला फेंकूंगा तो भाला ही फेंकूंगा। फिर वहाँ का कोच आया, उनके चाचा ने कहा कि नीरज को भाला फेंकने दो, देखो कैसे फेंकते हैं। जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने के लिए भाला को उठाने गए तो अपनी वजन की वजह से भाला को उठा ही नहीं पाए। इतने वो मोटे थे कि उनके अंदर ताकत बहुत कम थी और भाला बहुत ही वजन था। अब यह सब देख कोच हंसने लगा और बोला कि बेटा तुम जाओ, 6 महीने बाद अपने वजन को कम करके आना, तब मैं भाला तुमको फेंकना सिखाऊंगा। अब नीरज चोपड़ा के अंदर यहाँ पर भाला फेंकने का जुनून सवार हो गया। वो बोले कि 6 महीने नहीं अंकल, मैं 1 सप्ताह में आपके पास आऊंगा। वो घर गए और घर पहुंचने के बाद वो अपने पापा से भाला मांगने लगे, लेकिन उनके पापा ने उनको भाला लाकर नहीं दिया। फिर नीरज चोपड़ा ने हार नहीं मानी और पहुंच गए अपने गांव के बगीचे में। वहां से भाला फेंकने जैसा डंडा काट कर लाए और उसी डंडे में खुरपी को बांधा। डंडे में खुरपी को बांधने के बाद उसे भाला साबित कर दिया और उसी खुरपी वाले भाले से वो रातों दिन प्रैक्टिस में जुट गए। और 1 सप्ताह बाद जब कोच के सामने पहुंचे तो कोच ने उनको भाला फेंकने के लिए दिया, तो उन्होंने ऐसा भाला फेंका कि कोच के जितने भी टॉपर स्टूडेंट थे उनको उन्होंने फेल कर दिया। फिर उस कोच ने नीरज चोपड़ा को अपने यहाँ एडमिशन दे दिया और बोला कि तुमको खुद घर में प्रैक्टिस करने के लिए एक भाला भी खरीदना है। जब ये बात उन्होंने अपने पिता से बताई तो उनके पिता भी बोले कि हो सकता है मेरा बेटा आगे चल के कुछ करके दिखाए। इसी सोच में वो जो है उनके पास पैसे नहीं थे और उस समय भाले का रेट जो था 12,000 रुपए था। तो उनके पास पैसे न होने के कारण उन्होंने अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से कुछ पैसे मांगे कि मेरा बेटा हो सकता है आगे चल के कुछ कर दिखाए, इसी वास्ते मुझे भाला खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन उनको कहीं भी फूटी कौड़ी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल बेची और घर का एक सोफा बेचा और उनको मेरठ से इंटरनेशनल लेवल जैसा भाला खरीद कर दिया। अब वो जो है पर डे सुबह होते ही भाला फेंकने में लग जाते, खाना पीना सब कुछ भूल गए। 5-5, 6-6 घंटे तक भाला ही फेंकते थे। उनकी उम्र के बच्चे जो है दिन में सिर्फ 3 दिन भाला फेंकते थे, वो भी 2 घंटे, मतलब सप्ताह में सिर्फ 6 घंटे। और नीरज चोपड़ा एक ही दिन में 6 घंटे भाला फेंकते थे। और जब वो 11 साल की उम्र में भाला फेंकना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद 12वें साल में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन गए, उसके बाद स्टेट चैंपियन बन गए। अब उनको जाना था पंचकुला भाला फेंकने, जहां पर उनको एक अच्छा कोच न होने के कारण उन्होंने सोचा कि अच्छा कोच मैं कहां से लाऊं। फिर उनकी नजर में यूट्यूब आया और यूट्यूब देखने के लिए एक मोबाइल की जरूरत होती है, जो कि उनके पास मोबाइल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने एक ढाबे में 3 महीने तक बर्तन धोया और 3 महीने बर्तन धोने के बाद उनको जो तनख्वाह मिली उससे एक सस्ता मद्दा मोबाइल खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने भाला फेंकने वाले चेक चैंपियन को सर्च किया जिनका नाम था जैन जेलेंजनी। उनकी वीडियो बार बार देखते थे कैसे ये भाला फेंक रहा है, कैसे दौड़ रहा है और कैसे कैसे इसके एक एक स्टेप हैं, सभी को फॉलो करते गए और मोबाइल से वो सब कुछ सीख गए। फिर उसके बाद नीरज चोपड़ा ओलंपिक ट्रेनिंग में जाने लगे और एक बार नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक ट्रेनिंग में भाला फेंकते वक्त कोहनी के भल्ला गिर पड़े और उनकी कोहनी जो है फ्रैक्चर हो गई, जिसके कारण लोगों ने कहा कि अब तो नीरज चोपड़ा का भाला फेंकने वाला काम खत्म हो गया। लेकिन नीरज चोपड़ा हार नहीं मानने वालों में थे। वो जो है हाथ से चम्मच नहीं उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं भले ही इस हाथ से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने शरीर को जंग नहीं लगने दूंगा। उन्होंने अपने सारे शरीर को फिट रखा और एक समय ऐसा आया कि उनका हाथ जो है फिर से काम करने लगा और भाला फेंकने लायक फिर हो गया। फिर जनवरी 2020 इंटरनेशनल कंपटीशन में 87.86 मीटर का भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया। अब ये जो है टोक्यो ओलंपिक जा सकते थे। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए टर्की चले गए, लेकिन फिर कोविड लग गया, यानी लॉकडाउन लग गया। उसके बाद फिर घर वापस आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने घर पर ही पूरी ट्रेनिंग की और ऐतिहासिक दिन 7 अगस्त 2020 को 87.58 मीटर का ऐसा भाला फेंका, इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। पूरा भारत खड़ा देख रहा था। और आज उसी 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है मेरे दोस्त। ये होता है जीत का जुनून। तो दोस्त आपको इनकी स्टोरी सुनकर कैसा लगा कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। इस छोटे भाई को भी आगे बढ़ने का अवसर दो यार।